देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं सबसे पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको देखो एक ट्रायंगल एबीसी दे रखी है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है, और यहाँ पर क्या बोल रखा है, ए एम मीडियन है और पी एन मीडियन है। तो सबसे पहले समझते हैं ए एम अगर मीडियन है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ए एम मीडियन है तो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा होगा। मतलब अगर ए एम मीडियन है तो बी एम और सी एम आपस में इक्वल होगा। ऐसी पी एन अगर मीडियन है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो मीडियन का मतलब क्लियर हुआ आपको कि सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन होना। इसके बाद देखो ऊपर क्वेश्चन में गिवन क्या लिखा था, ए बी बी सी और ए एम। ए बी बी सी पूरी बी सी और मतलब ए बी, देखो मैं इसी में गिवन लेता हूं यहां पर और करके, ए बी किसके बराबर है, ए बी बी सी और ए एम वहां की किसके बराबर है, पी क्यू। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है, और ए एम इज इक्वल टू पी एन गिवन है। ये आपको इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है जी, क्लियर है। तो इतना समझ में आ गया आपको, क्लियर है। तो आपको ए बी किसके बराबर दे रखा है, बी सी, ए बी किसके बराबर दे रखा है, पी क्यू, बी सी दे रखा है क्यू आर, और ए एम दे रखा है पी एन के बराबर दे रखा है। और ये बी एम सी एम के बराबर इसलिए क्योंकि ए एम मीडियन है, और यहाँ पे पी एन मीडियन है, इसलिए क्यू एन और एन आर आपस में बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ के अकॉर्डिंग अपना डाटा पिक करेंगे। ए बी एम और पी क्यू एन, ए बी एम कहाँ है ट्रायंगल, ये वाली, पी क्यू एन कहाँ है, ये वाली ट्रायंगल। इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना, इनको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब इन कॉन्ग्रुएंट में अगर मैं देखूं तो देखो ए एम पी एन के बराबर है, दे रखा था ए एम पी एन के बराबर, ठीक है जी। ए बी पी क्यू के बराबर है, दे रखी थी। और बी एम क्यू एन के बराबर इसलिए है क्योंकि ए एम मीडियन था, नहीं सॉरी, ये यहां पर हमारे पास बी सी आपको क्यू आर के बराबर दे रखा है। बी सी किसके बराबर दे रखा है, क्यू आर के बराबर। अब बी सी अगर क्यू आर के बराबर है, ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, बी सी क्यू आर के बराबर गिवन है। अगर मैं इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, बी सी का हाफ कितना हो जाएगा, बी एम लिख सकता हूं, और क्यू आर का हाफ तो बी एम क्यू एन के बराबर आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल में एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। दोबारा समझो, देखो डायग्राम में कर दिया मैंने, ये साइड इसके बराबर दे रखी है, ये साइड इसके बराबर दे रखी है, और पूरी साइड यहां पे पूरी साइड के बराबर था। तो BC इक्वल टू क्यू आर में मैं दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर आ जाएगा, और हाफ ऑफ BC को BM लिख दूंगा, हाफ ऑफ क्यू आर को QN लिखूंगा। अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड है, इस ट्राइंगल की तीनों साइडों के बराबर हो जाएगी, और एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब ये मेरे को देखो दिमाग में मैंने कर लिया, अब मैं आराम से करूंगा। अब मैं इसको धीरे धीरे समझाता हूँ। ये भाई ए बी हमारा पी क्यू के बराबर है, और ए एम हमारा जो है वो पी एन के बराबर है। बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर मेरा गिवन था, इसको मेरे को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है। हाफ ऑफ बी सी बी एम लिख सकता हूं, और हाफ ऑफ क्यू आर क्यू एन लिख सकता हूं। और यहां पे रीजन अगर देखना हो तो यहां पे बोल देना ए एम एंड पी एन आर मीडियन, इसके आगे ए एम एंड पी एन आर मीडियन, ए एम एंड पी एन आर मीडियन, ठीक है। तो हमारा बी एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू एन, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3, इन इन तीनों को अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये ट्राइंगल की तीनों साइड उस ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हो गई। तो देखो ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन बाय
बाय SSS रूल या क्राइटेरिया भी बोल सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में? तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखो ए बी एम अगर ट्राइंगल पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये बोल सकता हूँ एंगल बी एंगल क्यू के बराबर भी होगा बाय सीपीसीटी से। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। आपको पता है ए बी पी क्यू के बराबर होगा, बी एम क्यू एन ए एम पी एन, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल एम एंगल एन के बराबर होगा। बता रखा है ना ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो सीपीसीटी से क्या क्या चीजें इक्वल होती है। फिलहाल के लिए सेकंड पार्ट की मैं बात करूं, सेकंड पार्ट में एबीसी और पीक्यूआर को आपने दिखाना है कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ए बी सी पूरी ट्राइंगल है, पीक्यूआर पूरी ट्राइंगल है, इस पूरी ट्राइंगल को पूरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इस बात का स्पेशल ध्यान दिया जाए, ए बी हमारा पीक्यू के बराबर गिवन था, बी सी क्यू आर के बराबर गिवन था, है ना? ये तो दो गिवन ही आगे। अब एंगल बी एंगल क्यू अगर मैं इक्वल कह दूं तो एस ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ना। ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी हमारा पी क्यू के बराबर, बी सी हमारा क्यू आर के बराबर, एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर। कैसे आया? इससे सीबीसीटी से। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये किससे आ जाएगा मेरा? बाय सीपीसीटी। पहले फिलहाल के लिए ये लिख लेता हूं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? अब हम एबीसी ट्राइंगल, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर ए बी हमारा पी क्यू के बराबर है, बी सी हमारा क्यू आर के बराबर है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हमारे पास प्रूव्ड अर्लियर। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर। तो हमारा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस, बाय एस ए एस हो गया। दोनों पार्ट हो गए। आगे बात समझ में क्लियर है?